मिलता है नहीं मिलता है, मैं प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनी साथ मैं अपने शिवम भाई से कुछ क्वेश्चन करूँगा जिसके वो आपको आंसर देंगे। तो शिवम भाई, एडमिशन के लिए आपने क्या क्या प्रोसेस की, किस किस एग्ज़ाम के जरिए? तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। एंड आज मैं हूं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में और मेरे साथ हैं शिवम चौधरी, जो कि एक वेब डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं पीजी डिप्लोमा के। तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप लोग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद के बारे में जानेंगे। एंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की क्या स्कीम होती है, क्या इसमें आपको ब्रांचेस मिलती हैं, कैसे कैसे इसमें सुविधाएँ रहती हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अनुराग भटनागर, एडवाइज़र अनुराग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। मैं अपने शिवम भाई से कुछ क्वेश्चन करूंगा जिसके वो आपको आंसर देंगे। तो शिवम भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने यहाँ पे पीजी डिप्लोमा वेब डिज़ाइनिंग में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए आपने क्या क्या प्रोसेस की, किस किस एग्ज़ाम के जरिए आप यहाँ तक पहुँचे, ये तक बताइए मुझे। तो अनुराग, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने सबसे पहले यहाँ जीकअप नाम से एप्लीकेशन निकलती हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए, तो मैंने उसको फिल किया था। देन उसके बाद मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको बहुत आसानी से मैंने कर लिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन के लिए। हालांकि मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, प्रिपरेशन ज़रूर करनी है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी थी। अच्छा, ये बताइए हमें कि पीजी डिप्लोमा के लिए जो एंट्रेंस होता है और जो नॉर्मली इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस होता है, दोनों सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं? नहीं, दोनों एंट्रेंस अलग अलग होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, फॉर्म तो एक ही भरे, फॉर्म तो इनके ग्रुप में डिवाइड होते हैं। जैसे कि पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो आपको जी ग्रुप का फॉर्म भरना होगा। हाँ, वो तो ए बी सी डी, मतलब जो हमारे ब्रांचेस अलग अलग जैसे कि लेटरल एंट्री में लेना है तो के ग्रुप में भरना होगा। ऐसे यदि आपको मैं अब पीजी डिप्लोमा के बारे में बताऊँ तो बस जी ग्रुप में आपको फॉर्म भरना है। तो जी ग्रुप में एडमिशन के लिए बस आपको क्या है कि एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी ब्रांच में हो। ठीक है, वो बीए भी कर सकते, बीए, बीएससी, बीटेक कुछ भी हो, ये डिपेंड नहीं करता, बस होना चाहिए। रखता है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। जी जी। और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में जी ग्रुप का एक सिलेबस होता है जिसमें मैथ, रीजनिंग और तुम्हारा बेसिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद आपके रैंक कार्ड शो किए जाते हैं। तो रैंक यदि आपकी अच्छी, क्या मैं कहूँगा कि कोई भी रैंक आती है तो आपका आसानी से एडमिशन हो जाएगा। आपको बस एग्ज़ाम देना है और 33% मार्क्स लेकर आने हैं। हाँ, और साथ साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है या आपका एग्ज़ाम देने का मन नहीं है, तो लास्ट ईयर से गवर्नमेंट की नई स्कीम निकली है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डायरेक्टली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने जीकअप के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एडमिशन नहीं लिया है तो आप डायरेक्टली किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डायरेक्टली काउंसलिंग जब स्टार्ट हो वहाँ पर पार्टिसिपेट करो और आराम से अपना एडमिशन किसी कॉलेज में ले पाओगे अगर सीट खाली होंगी तो। तो शिवम, अभी हमने खाली जी ग्रुप के बारे में जाना, तो जी ग्रुप के अंदर मुझे बताओ कि क्या क्या आपको ब्रांचेस मिलती हैं जी ग्रुप के अंदर। हाँ, तो जी ग्रुप के अंदर बेसिकली काफ़ी तरह की ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि मैं वेब डिज़ाइनिंग का स्टूडेंट हूँ, तो पीजी डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग होता है। ठीक है। एक होता है PGDCA, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है। वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद में तो है नहीं, वो लखनऊ में मिलेगा आपको। पर जो लखनऊ गाजियाबाद में है, मैं उनके बारे में ज़्यादा बताना चाहूँगा। एक है CHN, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग वाला। ठीक है। और एक हमारा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह, साइबर सिक्योरिटी, इस तरीके के 4-5 कोर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मैथ कम्युनिकेशन हो गया, जर्नलिज्म हो गया, ये सब हमारे यहाँ मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल हमने जी ग्रुप में देखा कि हमारे जी ग्रुप में क्या क्या जो हमारे ब्रांचेस हैं वो हमें मिलने वाली हैं। तो अभी हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से भाई साहब आपको एडमिशन लेना है, क्या क्या आपको जी ग्रुप में ब्रांचेस मिलने वाली हैं। तो अभी शिवम, मेरे साथ दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, दूसरा तीसरा जो भी क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि आपका यहाँ पर कॉलेज का एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा। आपका फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया, वेब डिज़ाइनिंग का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रखा है, तो आप मुझे बताओ कि अभी तक आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद की बता रहा हूँ। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले ये बता दूँ आपको, यदि आप सच में पढ़ना चाहते हो तो एडमिशन ले लेना। यदि आप चाहते हो कि मैं बस मस्ती करूं आकर और यहाँ पर कुछ नहीं करूं और सब कुछ मुझे डिप्लोमा मिल जाए और कुछ करना नहीं पड़े, तो एडमिशन मत लेना। तो बेसिकली बता दूं आपको, एडमिशन लेने के बाद जैसे ही मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आता हूं तो यहाँ पर मुझे
मेरा अपना डिपार्टमेंट बता दिया जाता है कि आपके ये टीचर हैं, आपके CR हैं और आपके ये क्लास टीचर हैं। हाँ, 1 मिनट में आपकी बात में थोड़ा ब्रेक डालूंगा। एक्चुअल में CR क्या होता है? CR बताओ कि क्या हमारे ग्रुप में CR किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? CR जैसे आपने स्कूल तक अभी तक मॉनिटर नाम सुना था ना, जी। तो वो मॉनिटर का नाम बदल के अब यहाँ CR। अच्छा, हमारा जो ग्रुप होगा, हमारे जो ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें एक मॉनिटर के तौर पे CR कहा जाएगा। हाँ, CR कहा जाता है। ठीक है, उसका नाम चेंज। हमारी जो परेशानी, हमारी जो समस्या है, सबको सर तक पहुँचाने के लिए, लाने के लिए CR काम करें। हाँ, CR का बस यही रोल है कि हमारे जितने भी बात हैं उनको सर तक पहुँचाना है। हम डायरेक्टली हर टीचर से नहीं मिल सकते ना। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्लासेस चलती हैं 10 से लेकर 5 बजे तक चलती हैं। ठीक है। बीच में लंच भी होता है। ठीक है। तो लाइब्रेरी में ही बैठ सकते हो आप। हाँ। लाइब्रेरी की सुविधा है, IT लैब है, कंप्यूटर लैब है, सब कुछ है। इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड है। ठीक है। और लेक्चरर बहुत अच्छे हैं। कुछ टीचर तो वाकई बहुत अच्छे हैं जिनकी मैं काबिल तारीफ़ करना चाहूँगा, जैसे कि अमित सर हैं। ठीक है। और अनामिका मैम हैं। हाँ, कुछ मैडम या सर हमारे ऐसे हैं जो कि काफ़ी एफर्ट्स लगाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, एंड चाहते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ कर पाएँ। एंड शिवम, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सबसे बड़ी समस्या लोगों की रहती है कि भाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से करने के बाद क्या प्लेसमेंट मिलता है, नहीं मिलता है। हमें प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, क्या हायर कंपनी आती हैं, पैकेज स्टार्टिंग क्या होता है, मुझे प्लेसमेंट के बारे में सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, बताओ। तो प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, क्योंकि गाज़ियाबाद एक अच्छी लोकेशन है NCR की, जहाँ पर एक IT हब बना हुआ है, नोएडा गाज़ियाबाद। ठीक है, गुड़गांव। तो इसलिए नोएडा पास होने की वजह से यहाँ तो काफ़ी कंपनियाँ आती हैं प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। यदि आप अपने पूरे डिप्लोमा में अच्छी स्किल्स ले लेते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं बताऊँगा कि आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स पे तो काम करना ही है, ऊपर से सॉफ्ट स्किल्स पे ज़्यादा करना है। हालांकि फाइनल जो सेमेस्टर होता है, टेक्निकल सॉफ्ट ये सब तो एक तरीके से हमारा हाई लेवल वर्ड हो गए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी नीचे से उठ रहे हैं, तो उनको तुम हिंदी भाषा में बता दो कि एकदम क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। देखो, हाँ, टेक्निकल स्किल्स बता दूँ, जो आपने टीचर ने जो क्लास में पढ़ा दिया आपको, वो आपने पढ़ लिया। ये हमारी जितनी भी टेक्निकल स्किल्स हैं कि आपको पाइथन में कोड करना आता है, कोडिंग आती है अच्छी, ये हमारी टेक्निकल स्किल हो गई। इसके बाद सॉफ्ट स्किल, मतलब जो हमने सीखा है उसको हम दूसरे को बता भी पा रहे हैं या नहीं। तो मेन होता है, यदि आपका प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आई हुई है, तो एक तो उनके द्वारा पूछे गए टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और आंसर किस वे में दे रहे हो, कितने अच्छे से आंसर दे रहे हो, कितने अच्छे से आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये सब आपके प्लेसमेंट के लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है। तो हाँ, आगे तो मैं देखो, हमारे जो साधारण क्वेश्चन होते हैं, ये तो हमारे क्वेश्चन हो गए कि प्लेसमेंट क्या है, एडमिशन कैसे लेना है आपको। एंड एक बात और है, कुछ बच्चे दूर से भी आते हैं, तो उनके हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर? हॉस्टल के बारे में बताओ। तो हॉस्टल की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। हॉस्टल बहुत मिनिमम चार्ज में आपको मिल जाता है, और वो कॉस्ट आपको अपने जब आपकी स्कॉलरशिप आती है तो उसमें वापस भी हो जाती है। तो क्या हॉस्टल उन बच्चों को मिल जाता है जिनका 1 साल का कोर्स होता है? नहीं, ये सबसे पहले प्रेफर किया जाता है जो जिनका 3 साल का डिप्लोमा होता है। हाँ। उनके लिए सबसे पहले हॉस्टल प्रेफर किया जाता है। और जो दूर से आए हुए हैं, क्योंकि लोकल्स को तो इतनी परेशानी नहीं होती यहाँ पर रहने के लिए, पर जो दूर से बच्चे आते हैं तो उनके लिए सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि उनको हॉस्टल मिले। ठीक है। और हॉस्टल की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आसपास काफ़ी अच्छा माहौल है, और आपका अच्छे आसानी से रूम अवेलेबल हो जाता है। तो एक चीज़ बताओ, ये जो हमारा पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद का कॉलेज है, ये गाज़ियाबाद के किस क्षेत्र में अवेलेबल है, मतलब किस क्षेत्र में स्थापित है, ये बताओ। ये गाज़ियाबाद का शास्त्री नगर एरिया है, शास्त्री नगर जगह है जहाँ पर ये कॉलेज। कोई लैंडमार्क नियर या अपोजिट? हाँ, नियर ये CBI एकेडमी पड़ती है। और आप जैसे बस अड्डे पर आओगे तो यहाँ से 10 रुपये का ऑटो मिलेगा, आप कह देना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पर जाना है। तो अभी आपने देखा कि जैसे कि नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करवाई, एंड अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का बचा हुआ है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हो। एंड साथ साथ मैं इंट्रोड्यूस अपने भाई को साथ में ये भी कराना चाहूँगा कि हमारे शिवम चौधरी जो हैं वो साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी अपने देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने आज तक कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, क्या क्या अचीवमेंट किया है? तो मैंने बेसिकली गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी पहले मैंने NDA की तैयारी की थी। ठीक है। वहाँ मैं एज आउट हो गया। ठीक है। इसके बाद मैंने CGL क्रैक किया, मैं मेंस में अभी एग्ज़ाम दिया है। ठीक है। CPO क्रैक कर रखा है, इसका मेंस का एग्ज़ाम है। ठीक है। और तुम्हारा जो BSF का है, ठीक है, हेड कांस्टेबल के लिए SC मिनिस्ट्रियल वाला। हाँ जी। RO वगैरह ये सब। हाँ जी। मतलब ये है कि आपने सारे एग्ज़ाम्स के साथ साथ वेब डिज़ाइनिंग को क्यों चूज़ किया? वेब डिज़ाइनिंग इज़ अ बी प्लान। ठीक है। मैं
गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अगर मैं नॉर्मली देखूँ ना तो शिवम चौधरी जो हमारे दोस्त हैं उनका सिर्फ और सिर्फ जो वेब डिज़ाइनिंग सीखने का मतलब है वो बी प्लान है। अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पाता है तो आप फाइनली उसको चूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। मतलब आपको सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, इस प्रकार की वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप बता दीजिएगा, हम लोग उसके लिए बैठे हुए हैं। थैंक यू। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।